दीदी माँ, कुछ लोगों का ऐसी भी मान्यता है कि जो श्री कृष्ण भगवान का जो हृदय है वो आज भी जगन्नाथपुरी में रखा हुआ है। क्या ये सच है? बिल्कुल सत्य है दीदी माँ, वृंदावन में एक निधिवन है। जी। निधिवन की मान्यता यह है कि वहाँ पे शाम को 7 बजे की आरती के बाद मंदिर के सारे कपाट बंद कर दिए जाते हैं और लोगों को बाहर भेज दिया जाता है। उस वक्त न ही तो कोई मनुष्य वहाँ रहता और न ही जानवर वहाँ रहता। ऐसा क्या होता है निधिवन में शाम के समय? ब्रज के लोग कहते हैं कि जमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी, और वृंदावन में धूम मचावे से बरसाने की छुट्टी रूप में भगवान दर्शन देते हैं। मेरी साड़ी खींचेंगे, मेरा पल्लू दुपट्टा खींचेंगे, अरे भैया कछु खावे दे दे। मार्केट में एक नया ट्रेंड चला है लड्डू गोपाल को रखने का। लोग 1 2 3 4 लड्डू गोपाल रख रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं साथ में लेके जा रहे हैं। क्या ये सही है घर में? और मूल में अगर गिरिराज उठाने का श्रेय किसी को जाता है तो श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। नमस्कार दीदी माँ जी। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। वृंदावन कैसा है? बहुत अच्छा है। वृंदावन का नाम आया तो सबसे पहले राधे राधे। राधे राधे जी। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। दीदी माँ जी, एक पहला सवाल मेरा ये था कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि वृंदावन हर कोई नहीं जा सकता? जी। वृंदावन वही जा सकता है जिसे ठाकुर जी ने याद किया हो। जी, ठाकुर जी से पहले वृंदावन वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसे ठकुराइन याद करती है। बिना ठकुराइन की कृपा के ठाकुर जी भी नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि वृंदावन की अधिष्ठात्री, सर्वेश्वरी, राशेश्वरी, ब्रजेश्वरी हमारी श्री राधा रानी जी हैं। जब वो कृपा करती हैं तब हम वृंदावन जाते हैं और तब वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन करते हैं। ब्रज के लोग कहते हैं कि जमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी, और वृंदावन में धूम मचावे श्री बरसाने की छोरी। और केवल वृंदावन नहीं, संपूर्ण 84 कोस में फैले हुए ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री राधा रानी है। वृंदावन कृष्ण की भूमि है और वहाँ कृष्ण का नाम कोई नहीं लेता है, सब राधे 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 नाम की ध्वनि लगाते हैं। रिक्शा वाला भी राधे राधे कहता है, होटल वाला भी राधे राधे कहता है, दुकान वाला भी राधे राधे कहता है, फूल वाला भी राधे राधे कहता है। इसलिए वृंदावन वही जाता है जिसे ठाकुर नहीं, जबकि ठकुराइन बुलाती है। क्या बात है! यही है कि जब सारे लोग बोल रहे राधे 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 राधे, कृष्ण 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 क्यों नहीं बोलते? इसीलिए कि वहां की अधिष्ठात्री राधा रानी है। भगवान कृष्ण तभी प्रसन्न होते हैं जब कोई राधा नाम उच्चारण करता है। उनकी प्रसन्नता का जो मूल कारण है, भगवान कहते मेरे नाम से मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। कोई भी देवता नारी नाम पहले, पीछे नारायण को, और नारी से ही नारायण की बात की जाती है। अगर श्री राम को प्रसन्न करना है तो पहले सीता कहना पड़ेगा, सीता राम। अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो पहले गौरी जी को नाम लेना पड़ेगा, गौरी शंकर। अगर भगवान नारायण को प्रसन्न करना है तो पहले लक्ष्मी फिर नारायण, और अगर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है तो पहले राधा फिर श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। ऐसा भी कहा जाता है कि पूरी सृष्टि का जो निर्माण है वो ब्रह्मा जी द्वारा किया हुआ है जी। पर सिर्फ वृंदावन एक ऐसी नगरी है जिसको राधा रानी ने बनाया है। जी, बिल्कुल सही बात है। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, इस धाम का नाम है वृंदावन। वृंदा का अर्थ होता है तुलसी, है ना जी। और तुलसी जो है भगवान श्री कृष्ण की बहुत प्रिय है। और ये तुलसी कोई और नहीं है बल्कि ये पटरानी है। श्री राधा रानी स्वयं तुलसी के रूप में है। इसका नाम है वृंदावन जी। एक तो वृंदावन तुलसी के वन के कारण इसका नाम वृंदावन पड़ा, और इस दूसरा आज के वर्तमान समय में अगर वृंदावन की परिभाषा जानना चाहें तो वृंद आवन, जहां भक्तजन
समूह समूह बना करके, वृंद माने समूह को कहा जाता है, जहां लोग समूह बना करके और वृंद में आवन करते हैं, उनका वृंदावन में आगमन होता है, उसे कहते हैं वृंदावन। श्री राधा रानी के द्वारा वृंदावन की स्थापना की गई। राधा रानी, केदार जो राजा थे उनकी बेटी का नाम था वृंदा, और उसी के कारण इस धाम का नाम वृंदावन पड़ा। और वो बेटी कोई और नहीं थी, स्वयं राधा रानी थी। और भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक धाम से वहां से पधारे धरती पर, वृंदावन पर, और उसके बाद फिर गोलोक धाम गए, तो श्री राधा रानी ने शर्त रखी थी कि ठाकुर मैं आपके साथ चलूंगी तो, पर मेरी एक शर्त है, मुझे गिरिराज भी पर्वत भी चाहिए, मुझे यमुना नदी भी चाहिए, और मुझे सारा वातावरण जो यहाँ का है मुझे वो पृथ्वी पर चाहिए, तब मैं आपके साथ द्वापर की लीला करने के लिए पृथ्वी पर और वृंदावन में चलूंगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां से आने के साथ ही द्वापर में इन समस्त राधा रानी की प्रिय वस्तुओं का पहले वहां निर्माण किया वृंदावन में, और तब फिर राधा रानी उन वस्तुओं से प्रसन्न होकर के तब राधा रानी वृंदावन में आई। और श्री राधा रानी के द्वारा ही, मूल में अगर देखा जाए तो श्री राधा रानी के कहने पर ही, उनके द्वारा ही वृंदावन धाम की स्थापना हुई है, और उन्होंने उस वृंदावन धाम को स्थापित किया है। माता जी, कहा जाता है कि वृंदावन में एक गोवर्धन पर्वत है। ऐसे कहा जाता है कि उस गोवर्धन पर्वत पर आज भी श्री कृष्ण भगवान के हाथों के और पैरों के निशान बने हुए हैं। बिल्कुल, एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है चरण पहाड़ी, चरण पहाड़ कहा जाता है उसे। और उस स्थान पर आज भी भगवान के चरण चिन्ह यथावत बने हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के पग चिन्हों का दर्शन करने के लिए लोग वहां जाते हैं। इस के पीछे कथा जुड़ी है कि भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गौएं चराने जाते थे पहाड़ों पर, गोवर्धन पर्वत पर। और भगवान कृष्ण ने एक बार अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ लुका छिपी का खेल खेला, और भगवान श्री कृष्ण लुक गए, छिप गए। और जहां भगवान श्री कृष्ण लुके, ब्रजभाषा में लुकना माने छिपना, जहां भगवान श्री कृष्ण लुके, ठीक चरण पहाड़ी के सामने एक कुंड है, उस कुंड का नाम है लुक लुक कुंड। लुक लुक कुंड, हाँ। और वो कुंड में भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल, उसी कुंड में भगवान लुके, ऐसा उनका मानना है। और वहां से भगवान जब छिप गए तो ग्वाल बाल भगवान को ढूंढने लगे कि कहाँ गए कन्हैया, कहाँ गए कन्हैया। और जब ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर मुरली बजाई, और इतनी मधुर मुरली बजाई कि भगवान श्री कृष्ण की मुरली सुन करके सारी पत्थर की चट्टानें द्रवित हो गई, वो पिघल गई सारी चट्टानें उस मधुर मुरली की आवाज को सुनकर। और जब चट्टानें पिघल गई तो भगवान श्री कृष्ण उस पर खड़े हुए थे, और उनके जब पिघली हुई चट्टान पर भगवान एक पैर दोनों ऐसे करके खड़े थे, तो एक पैर आधा और एक पैर पूरा आज वहां भगवान श्री कृष्ण का अंकित हो गया है। और उसी पहाड़ पर 52 कटोरे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग कटोरी बनाते ना, उसी पहाड़ पर कटोरे हैं। वो पिघल गए थे ना, तो वो कटोरे रखे थे, उनके चिन्ह आ गए पर्वत के पिघलने से। तो उसी कटोरों में भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ बैठ करके और माखन मिश्री जो भी मैया उन्हें देती थी वो खाते थे। छोटी छोटी गऊओं के बछड़ों के चरणों के चिन्ह भी वहां अंकित हैं। वो पर्वत बहुत विशाल पर्वत है, बड़ा ही सुंदर पर्वत है। और भगवान श्री कृष्ण की जहां मुरली रखी थी, वो मुरली का चिन्ह भी पिघलने के कारण मुरली का चिन्ह भी अंकित हो गया, और वो भी चिन्ह आज वहां दिखाई देता है, आज भी दिखाई देता है। केवल चरण चिन्ह नहीं, ये चीजें भी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो पर्वत द्रवित हुआ, उसके कारण भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह वहां दिखाई देते हैं। दीदी माँ, श्री कृष्ण भगवान ने अपनी एक छोटी सी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उसके पीछे क्या कहानी थी? जी, वैसे तो पहले ब्रजवासी पूजन करते थे इंद्रदेव का, जी, अपना आराध्य इष्ट इंद्रदेव को मानते थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा हमारे जो इष्ट हैं
हमारे जो पूजनीय हैं वो इंद्र नहीं है, गिरिराज महाराज हैं। तो आप गिरिराज जी का पूजन क्यों नहीं करते हैं? लोगों को बात तो अच्छी लगी भगवान कृष्ण की, पर ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण के सामने अपनी शर्त रखी कि हम तेरे देवता की पूजन तो करेंगे लाला, पर हमारी 3 शर्त है। अगर तुझे मंजूर है, स्वीकार है, तो हम तेरे देवता की पूजन अवश्य करेंगे। क्या? नंबर 1, केवल भोग सामने रखा, तुलसी दल छोड़ा, घंटी हिलाई, जल घुमाया, लग गया भोग, ये भोग हम नहीं मानेंगे। तो बोले तेरे देवता को प्रत्यक्ष प्रकट हो करके हमारे भोग को स्वीकार करना पड़ेगा, तो हम तेरे देवता की पूजन करेंगे। कन्हैया बोले स्वीकार है, मंजूर है आपकी शर्त, देवता खुद प्रकट होगा और भोग लगाएगा। दूसरा, अगर इंद्र हमसे रुष्ट हो गया तो हमारी शर्त है कि तेरे देवता को इंद्र से हमारी रक्षा करना पड़ेगी। मंजूर है? मंजूर है। नंबर 3, जो भी हमारी टूटी फूटी सेवा है वो तेरे देवता को स्वीकार करना पड़ेगी। मंजूर है? मंजूर है। और भगवान श्री कृष्ण समस्त ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज महाराज का पूजन करने गए। यहां पूजन स्टार्ट हुआ, प्रसाद वितरण हुआ और सब लोग प्रसाद पा रहे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी स्वयं प्रकट हुए। पृथ्वी पर अगर प्रत्यक्ष देवता कोई है तो वो हमारे गिरिराज महाराज हैं। आज से 10,000 वर्ष के बाद भगवान कृष्ण गिरिराज महाराज का दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज भी एक एक तिल के बराबर गिरिराज महाराज नित्य घट रहे हैं, एक तिल के बराबर घटते जा रहे हैं। तो 10,000 वर्ष के बाद फिर गिरिराज महाराज लुप्त हो जाएंगे। दीदी माँ, गिरिराज महाराज ये अपने गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत, उन्हीं को गिरिराज कहते हैं। गोवर्धन भगवान कृष्ण गौएं चराते थे, गिरिराज, गिर माने पर्वत और गिर पर्वतों का राजा, तो गिरिराज। तो आज से 10 साल बाद वो 10,000 वर्ष 10,000 वर्ष बाद वो नहीं दिखेंगे, लुप्त हो जाएंगे, वो घट रहे हैं नित्य। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वहीं से लेकर आए थे अपने साथ। तो मैं निवेदन कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गिरिराज महाराज के रूप में स्वयं प्रकट हुए। आप ही पूजे और आप पुजावे, खुद ही गिरिराज हैं और खुद ही पूजन कर रहे हैं। और ब्रजवासियों को जब भगवान प्रसाद पाने लगे तो सुंदर सुंदर 56 व्यंजन देखकर छोटे छोटे ब्रजवासियों के मुंह में पानी आ रहा था। और कहा लाला, लगे तेरो कन्हैया बहुत दिना को भूखो है, तेरो देवता देख कैसे गपर गपर खा रहे हो। एक ग्वाल बोलो लाला कछु हमें प्रसाद मिलेगो कि ना है। और इतना सुनते ही गिरिराज महाराज 4 भुजाओं में प्रकट हो गए और 2 भुजाओं से खुद खाने लगे और 2 भुजाओं से ब्रजवासियों को भोजन कराने लगे। लो रे भैया प्रसाद, लो रे भैया प्रसाद। लंबी लाइन लगी थी। वहां आकाश मार्ग से वीणा वादन करते हुए श्री देवऋषि नारद चले जा रहे थे। उन्होंने कहा अरे आज गिरिराज पर इतनी भीड़ क्यों है? तो वो भी लाइन में खड़े हो गए और प्रसाद लिया और प्रसाद लेके सीधे इंद्र के पास पहुंच गए और इंद्र जी को प्रसाद दिया। कहा लीजिए प्रसाद पाइए। प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रा माने प्रभु का, सा माने साक्षात और दा माने दर्शन। जिसमें प्रभु का साक्षात दर्शन होता है उसी को प्रसाद कहा जाता है। और उन्होंने प्रसाद लिया इंद्र ने और पाया, और जैसे ही पाया तो कहा बाबा कहाँ का प्रसाद है? बोले मैं गिरिराज गया, वहां ब्रजमंडल में गया था और ब्रजवासी जितने थे सब गिरिराज का पूजन कर रहे थे। इतना सुनते ही इंद्र को क्रोध आ गया। ये ग्वारे गवालियों की ये मजाल कि मेरा पूजन छोड़कर वो पत्थर को पूजने लगे, पहाड़ को पूजने लगे। अभी बताता हूं उन्हें सब। और उसी समय इंद्र ने रुष्ट होकर के मेघमालाओं को बुलाया। काले नीले पीले हरे बादल गड़गड़ाने लगी, बिजली जोर से कड़कने लगी। ब्रजवासी बोले देख कन्हैया, हमने कहा था ना कि तेरा देवता का पूजन करने से इंद्र जरूर रुष्ट होगा, और तूने शर्त रखी थी कि हम तेरी रक्षा करेंगे
और इतना सुनते सुनते भगवान श्री कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, गिरिराज महाराज रक्षा करेंगे। और ब्रजवासियों के देखते देखते जब सब गाने लगे अब तो आपकी शरण में है गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। और देखते देखते 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज महाराज को अपनी छिंगली उंगली पर धारण कर लिया। सबसे पहले भगवान विचार करने लगे कि अब मैं गिरिराज कहाँ धारण करूं। अंगूठे सबसे पहले आया। अंगूठे ने कहा महाराज मैं सबसे बलवान हूं, मुझ पर धारण करिएगा। देखिए आप, मैं पुरुष हूं और मैं बहुत बलवान हूं, आप मुझ पे धारण करिए। इतने में अनामिका बोली, नाना प्रभु मैं दूसरों की तरफ दिखाती हूं, दूसरों की तरफ संकेत करती हूं, दूसरों की तरफ जब कोई किसी को संकेत करता है तो मुझे उठाया जाता, वो आप मुझ पर गिरिराज धारण करिए। इतने में मध्यमा बोली, नाना प्रभु मैं सबसे बड़ी हूं इन उंगलियों में, सबसे मेरी ऊंचाई सबसे ज्यादा है, मुझ पर धारण करिए। भगवान ने सुन लिया। इतने में तर्जनी बोली, प्रभु मैं जब किसी के माथे पर तिलक लगता है या आपको चंदन लगाया जाता है तो मेरा ही उपयोग किया जाता है, आप कृपा करके मुझ पर गिरिराज धारण करिए। इतने में छोटी सी कनिष्ठिका, ये छोटी उंगली ने कहा मैं तो बहुत छोटी हूँ, मेरा कोई किसी प्रकार से औचित्य नहीं, मेरा कोई दायित्व नहीं, मैं कोई महान नहीं हूं, पर छोटी सी हूं, पर मेरी महानता केवल रोने लगी कनिष्ठिका और कहा कि मेरी महानता केवल इसमें है कि मैं आपके हाथों में लगी हूं और आपके हाथों को सुशोभित करती हूं। कनिष्ठिका की द्रविता देखकर भगवान द्रवित हो गए, ठाकुर की आंखों से अश्रु आ गए। कहा कनिष्ठिका चिंता मत करो, मैं इस गिरिराज को तुम्हारे ही ऊपर धारण करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए अपनी छिंगली उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण किया है। और बहुत सारे जो ब्रिजवासी थे उनकी जान को बचाया। भगवान ने 7 दिन 7 रात पर्यंत 7 दिन 7 रात पर्यंत 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज महाराज को अपनी छिंगली उंगली पर धारण किया। और लगातार बारिश तूफान आंधी सब चलते रहे। भगवान सारे ग्वाल लठिया लेकर खड़े थे और भगवान 4 दिन हो गए, ठाकुर जी वैसे ही गिरिराज लेकर खड़े। और ब्रजवासियों की भावना को क्या कहा जाए, छोटे से कन्हैया को 4 दिन से देखकर द्रवित हो गए। कहा लाला तो कुछ 4 दिन हो गए, तू 4 दिनाते सोयो ना है, अब एक काम कर थोड़ा आराम कर ले, हम या गिरिराज को अपनी लठियन पे धारण कर लेंगे। कन्हैया बोले भैया ये गिरिराज तुम्हारी लठियन पे धारण होवे वारे नाए, चौनाए धारण होवे वारे। कन्हैया बोले तुम ना उठा पाओगे याकू, अपनी ब्रजभाषा में। जी। तो भगवान बोले तुम ना उठा पाओगे, ब्रजवासी बोले चौना उठा पाएंगे। भगवान के मुख से निकल गया मैं भगवान हूं इसलिए मैं गिरिराज उठा सकता हूं। ब्रजवासी बोले बारे कन्हैया सारे तेरी नेक बड़ाई का कर दई, तू तो डायरेक्ट भगवान बन गयो है, डायरेक्ट ठाकुर बन गयो, ईश्वर बन गयो, बता तूने ऐसो का कियो जो तू भगवान है। भगवान बोले मैंने पूतना मारी, सकटासुर मारो, अघासुर मारो, बकासुर मारो, इन राक्षसों को मैं नहीं मारो ना, और को ना मार सके। ग्वाल बाल बोले लाला तू भूल रहे हो, तूने ना मारे तो तूने, पर सारिन को सबको काट काट के जलायो तो हमने घसीट घसीट के, तू तो डायरेक्ट भगवान बन गयो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया मैं भगवान हूं। ये ब्रजवासियों ने कहा नहीं तू हमारो लाला है, पर एक बात बता दे बस, ये इतने बड़े गिरिराज को तूने छिंगली उंगली पर 7 दिन 7 रात पर्यंत कैसे धारण कियो। कन्हैया भूल गए। कन्हैया बोले भैया भूल गए, चोरी कर करके जो माखन खायो, कछु माखन को बल बढ़ो। वो माखन की शक्ति कहाँ जाएगी, वह माखन की ताकत कहाँ जाएगी, वह माखन की शक्ति तो मैंने गिरिराज उठायो और कछु ग्वालन करी सहाय, कुछ आप लोगों की सहायता भी उसमें रही। और मूल में ग्वाल बोले हमारी तो सहायता ना है, तूने नेक उंगरिया खिसकाई, हमारी सबरी लठियां बे डरी टूटी टाटी, हमारी तो कछुआ में सहायता ना है। कन्हैया बोले जे बात ना है,
तुम सबरे मुंह को टकटकी लगा के देख रहे ना, तो तुम्हारी शक्ति मुंह में आ गई। ग्वाल बाल बोले चोरे नंद के लाला, सारे माखन मिश्री और दही चुराते चुराते अब शक्ति भी चुराने लगा, इतना बड़ा चोर हो गया। एक ग्वाल बोले जब ही कहे हमारो कुर्ता कछु ढीलो ढीलो सो लग रहा हो, यानी हमारी सबरी शक्ति चुरा ली। कन्हैया बोले बता तू जल्दी कैसे तूने गिरिराज उठायो। कन्हैया बोले बता तो रहो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु ग्वालन करी सहाय। और मूल में अगर गिरिराज उठाने का श्रेय किसी को जाता है तो श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। इसमें मूल में श्री राधा रानी की कृपा है, उनकी कृपा से मैंने गिरिराज को धारण किया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण 7 दिन 7 रात पर्यंत गिरिराज महाराज को अपनी चिंगली उंगली पर धारण करते हैं। वहां देवराज इंद्र वो भी शायद फिर बाद में आए थे, प्रार्थना की, क्षमा याचना की और भगवान ने तुरंत इंद्र को क्षमा कर दिया। लोगों ने कहा भगवान आपकी ये दोहरी नीति समझ में नहीं आती। क्यों? अपराध तो ब्रह्मा ने भी किया था, ये तो 7 दिन का अपराध था, वो तो 1 वर्ष का अपराध था कि ब्रह्मा जी आपकी गौओं को और बछड़ों को और ग्वालों को सब कुछ चुरा कर ले गए थे। ब्रह्मा जी 1 वर्ष तक पता ही नहीं चला, क्योंकि भगवान जब ग्वाल बालों के गाल का माखन अपनी जीभ से चाट चाट कर खाते, उनका जूठन खाते, उनकी उंगली चाटते, ब्रह्मा को शंका हो गई कैसा ईश्वर है, कैसा भगवान है, सबके गाल चाट रहा है, सबका जूठन खा रहा है। और भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ग्वाले गोप जितने ग्वाले थे, गौए बछिया सब कुछ चुरा के ले गए। 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक में रहे सब। आप कहेंगे कि 1 वर्ष तक जब ग्वाल बाल ब्रज में नहीं रहे तो उनके माता पिता ने बच्चों को नहीं ढूंढा, अपनी गैयों को नहीं ढूंढा, अपनी बच्चियों को नहीं ढूंढा। क्यों नहीं ढूंढा? इसलिए कि जितनी गौएं थी, जितने ग्वाले थे, भगवान कृष्ण ने उतने रूप धारण कर लिए और किसी ब्रजवासी को पता ही नहीं चला कि ब्रह्मा जी चुरा कर ले गए। हर घर में गोप ग्वाले बन करके भगवान श्री कृष्ण प्रतिष्ठित हो गए और 1 वर्ष के बाद फिर वो लौट कर आए, तब भगवान ने वो रूप अपने में सबको लिया और फिर सबको घर घर भेजा। और ब्रह्मा जी ने फिर आकर भगवान की स्तुति की अनेक श्लोकों में, 40 श्लोकों में, पर भगवान ने क्षमा नहीं किया। और इंद्र ने आकर थोड़ी सी प्रार्थना की, भगवान ने तुरंत क्षमा कर दिया। लोगों ने कहा भगवान ऐसा क्यों करा? ब्रह्मा ने इतना आपको याद स्तुति सुनाई और आपने उन्हें क्षमा नहीं किया और इंद्र को तुरंत कर दिया, क्यों? मात्र 10 श्लोक के अंतर। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा इंद्र को मैंने इसलिए क्षमा किया और ब्रह्मा को इसलिए नहीं क्षमा किया क्योंकि ब्रह्मा के कारण मेरे ग्वाल बाल, मेरी गौएं मुझसे 1 वर्ष तक दूर रहे और इंद्र के कारण 7 दिन 7 रात पर्यंत मेरी गौएं, मेरे ग्वाल बाल, मेरे ब्रजवासी एक छत के नीचे रहे। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त को मुझसे दूर करता है मैं उसे कभी क्षमा नहीं करता हूं, और जो मेरे भक्त को मेरे नजदीक ला दे वो कितना ही बड़ा अपराधी हो मैं उसके अपराध को क्षमा कर देता हूं। क्या बात है! ये जो ब्रह्मा जी वाली स्टोरी थी ये मुझे आज पहली बार पता चली है जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये जी। दीदी माँ, कुछ लोगों का ऐसे भी मान्यता है कि जो श्री कृष्ण भगवान का जो हृदय है वो आज भी जगन्नाथपुरी में रखा हुआ है, क्या ये सच है? बिल्कुल सत्य है। इसके बारे में कुछ बताइए। भगवान श्री कृष्ण जो है साक्षात श्री जगन्नाथपुरी में विराजमान है और आज भगवान श्री जगन्नाथ जी की प्रतिमा को 12 वर्ष के बाद परिवर्तित किया जाता है और नीम की लकड़ी से उनकी मूर्ति बनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनका जो हृदय शरीर जब भगवान का गौलोक गमन हुआ तो सारा उनका अंतिम संस्कार, क्योंकि नारायण तो बनकर आए नहीं थे, नर बनकर आए थे, तो जो जिस तरह से मनुष्यों का संस्कार होता है भगवान का संस्कार किया गया।
तो शरीर तो भगवान का सब हो गया, परंतु हृदय जो भगवान का है वो नहीं जला, अच्छा वो धड़कता रहा अच्छा। और वो हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया, ओके उस हृदय को। ठीक है। और फिर वो हृदय समुद्र से बहते बहते जगन्नाथपुरी पहुंचा और उस हृदय को लाकर जगन्नाथ जी की प्रतिमा में प्रतिष्ठित कर दिया। 12 वर्ष के बाद जब कलेवर होता है और उसको ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, हृदय नहीं कहा जाता है, उसका नाम क्या है? ब्रह्म पदार्थ। भगवान जो जगन्नाथ जी का हृदय है उसको ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। वो परिवर्तन होता है, मूर्ति बन जाती है, सब पूरी तैयार हो जाती है और एक पुजारी उस मूर्ति के अंदर, जैसे पुरानी मूर्ति का हृदय निकालकर फिर नई मूर्ति में प्रतिष्ठित किया जाता है हर 12 साल बाद। हर 12 साल बाद। और जिस समय वो मूर्ति में हृदय को विराजमान किया जाता है उस समय पूरी शहर की लाइट बुझा दी जाती है। ऐसा क्यों? अंधकार कर दिया जाता है, अच्छा। ऐसी मान्यता है। जिस जगह पर पुजारी जो मूर्ति में प्राण परिवर्तन करते हैं, हृदय परिवर्तन, उस जगह पर भी अंधेरा होता है और मूर्ति का प्राण परिवर्तन करने वाले पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। मैंने सुना था कि वो जो करते हैं उनकी पट्टियां बंधी हुई हैं। पट्टी बांध दी जाती है। एक कोई पावर है जो उसको ट्रांसफर करती है। हाँ। तो वो पट्टियां बांध दी जाती हैं और उस हृदय को उस पुरानी मूर्ति से उठाकर जब नई मूर्ति में प्रतिष्ठित करता है तो पट्टी बंधने के बावजूद भी पुजारी को हाथों में ऐसा एहसास होता है कि कुछ धड़क रहा है। उसे उसका मूवमेंट समझ में आता है कि कुछ, वो जैसे हृदय धड़कता है ना, तो उसे समझ में आता है कि इसमें प्राण है और फिर उसमें प्रतिष्ठित कर देते हैं। तो मतलब आज भी श्री कृष्ण का दिल धड़क रहा है। हाँ, और वो मौजूद है जगन्नाथपुरी में। और बलभद्र और सुभद्रा जी, ठीक है। दुनिया में इतनी मंदिर हैं जी। भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम तो मिलेंगे जी। पर सुभद्रा जी नहीं मिलेंगी। ये तीनों बहन भाई हैं। अच्छा। सुभद्रा जी उनकी बहन है, ठीक है, भगवान कृष्ण की। बलराम जी उनके बड़े भाई हैं। हाँ, और सुभद्रा, यहाँ जगन्नाथपुरी में भगवान ने राधा जी को छोड़ दिया और सुभद्रा जी को रखा है। राधा जी को क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया कि भगवान ने सुभद्रा जी को वचन दिया था। सुभद्रा जी को भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास था। सुभद्रा जी के पुत्र जब निष्प्राण होने लगा तो सुभद्रा जी ने विश्वास के साथ कहा था कि जिसके द्वार पर प्राणनाथ खड़े हों उसका पुत्र कभी निष्प्राण नहीं हो सकता है। और इसके भाव को देखकर भगवान कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए और कन्हैया ने कहा, बहन तुम मुझ पर इतना विश्वास करती हो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि द्वारिकापुरी में, जगन्नाथपुरी में ये कृष्ण राधा के बिना तो रह सकता है पर अपनी बहन सुभद्रा के बिना नहीं रह सकता है। मैं तुम्हें वहाँ अपने साथ हमेशा रखूंगा। और आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान के साथ विराजमान है। और जगन्नाथपुरी में ही चैतन्य महाप्रभु समाहित हुए मूर्ति में। ठीक है। द्वारिकापुरी में मीराबाई समाहित हुई। तो जगन्नाथ भगवान साधारण नहीं है। आज भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनके हृदय में विराजमान है और वो साक्षात प्रतिमा है भगवान की। ये तो बहुत बड़ी बात है जी। दीदी माँ, वृंदावन में एक पुजारी हैं, प्रेमानंद महाराज जी, संत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आज से कुछ साल पहले डॉक्टर ने उन्हें बोल दिया था कि आप 2 से 2.5 साल तक ही जीवित रहेंगे क्योंकि उनकी जो किडनियां थी वो खराब थी। अब कुछ लोगों का मानना है कि जो प्रेमानंद महाराज जी है वो तो कब के मर चुके, उनके शरीर के अंदर श्री कृष्ण भगवान हैं, साक्षात वो श्री कृष्ण भगवान के रूप हैं। तो जिसे भी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने, वो वृंदावन जाके प्रेमानंद महाराज जी के रूप में श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कर सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है ये अद्भुत चमत्कार है। हाँ। प्रेमानंद जी अभी तक जीवित क्यों हैं? जी। उनकी दोनों किडनियां नहीं हैं, फिर भी वो हम लोगों से भी ज्यादा ओजस्वी, तेजस्वी, तेजवान, ओजवान है। वही शक्ति है
डायलिसिस पर हैं, परंतु फिर भी क्या कारण है? उनके चेहरे की चमक बहुत ही हाँ, कमाल है। हाँ, जिस तरीके से वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और जो चलते हैं, लगता ही नहीं है कि उनकी किडनी खराब है। हाँ, तो तो कारण क्या है? बिल्कुल। हमारी किडनी कितनी होती हैं? 2। प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी किडनियों को किडनी माना ही नहीं। अच्छा। हाँ, उन्होंने किडनियों को का नामकरण कर दिया अच्छा कि ये जो 2 मेरी किडनी है ना, जी ये कोई और नहीं है। जी। एक किडनी का नाम रख दिया राधा, हाँ। और एक किडनी का नाम रख दिया कृष्ण। ओह अच्छा। अब जिसकी किडनी में राधा और कृष्ण को विराजमान कर दिया हो, सही है। वो कभी वो हमेशा जीवित रहेगा? बिल्कुल, उसका तो कुछ हो ही नहीं हो ही सकता। नहीं सकता। भगवान की भक्ति जो है वो विश्वास पर टिकी हुई है, जी और कभी कभी संत के रूप में भगवंत भी धरती पर अवतरित हो जाते हैं, और मुझे लगता है ये भगवंत ही अवतार है। मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, लोगों का कहना सही है। हाँ, क्योंकि वो सच में श्री कृष्ण भगवान के अवतार ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इतने सरल जी इतने सौम्य, जी इतने सज्जन, इतने विद्वान होते भी इतने विनम्र। बिल्कुल। उनकी विनम्रता, उनकी सरलता देखकर और साधुओं को भी उनके चरित्र का अनुसरण करना चाहिए। बिल्कुल। कि साधु कैसा होता है। ऐसा होता है। केवल वेश बनाने से साधु नहीं होता है, जी वेश के क्या साक्षात साधु का गुण भी होना चाहिए। जी और पूर्णतः साधुता अगर कहीं कूट कूट कर भरी है तो श्री परम पूजनीय परम आदरणीय श्रद्धेय पूज्यपाद श्री प्रेमानंद जी महाराज में दुनिया नतमस्तक हो रही है। बड़े बड़े लोग जिनके दर्शन के लिए लालायित हैं, बिल्कुल। और 3 बजे रात से वहां मेला लग जाता है। जी ये क्या है? जी। ये अद्भुत शक्ति है, ये चमत्कार है। चाहे वो नेता हो, अभिनेता कोई हो, कोई सब आ किसी रहे हैं, क्षेत्र का हो, सब लाइन लगा के खड़े हुए हैं। चाहे महाराज से राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, जी। चाहे संत हो, जी। चाहे शंकराचार्य हो, सब आ रहे हैं उनकी शरण में। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से आपका जो विचार है कि वो भगवंत संत के रूप में भगवंत अवतार हैं, जी और स्वयं भगवान कृष्ण, द्वापर के कृष्ण को तो हमने नहीं देखा, नहीं देखा। पर कलयुग के कृष्ण का हम कृष्ण को साक्षात दर्शन सही कर बात। रहे हैं। मैं बोलना चाहूंगा लोगों से कि जिससे भी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने जाइए वृंदावन और मिलिए प्रेमानंद महाराज जिसे, जो श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं। पहले लोग जाते थे बिहारी जी के दर्शन करने, और आज लोग जब वृंदावन की बात सोचते हैं तो बिहारी जी के साथ साथ प्रेमानंद जी महाराज भी जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। हमारी वृंदावन की यात्रा तब पूर्ण मानी जाएगी जब हम बिहारी जी के दर्शन और प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करेंगे, तब हमारी यात्रा पूर्ण होगी। एक के बिना भी यात्रा अधूरी मानते हैं लोग। अच्छा। हाँ। दीदी माँ, मार्केट में एक नया ट्रेंड चला है लड्डू गोपाल को रखने का। हाँ। लोग 1 2 3 4 लड्डू गोपाल रख रहे हैं, जहां जा रहे हैं साथ में लेके जा रहे हैं। क्या ये सही है घर में लड्डू गोपाल को रखना? क्यों? अच्छी बात है। उनको अगर लड्डू गोपाल को रखना बहुत अच्छी बात है, पर हर कोई उस तरीके से नहीं रख पाता, क्योंकि उनकी सेवा होती है, उनकी पूजा होती है, उनका भोग होता है। तो किस प्रकार से अगर कोई लड्डू गोपाल को घर में रखता है तो क्या क्या सावधानियां बरते, क्या क्या चीजों को वो अपना सकता है लड्डू गोपाल को रखने के लिए? देखिए, भगवान भाव के भूखे हैं। जी। अब पूजन करने वाले पे डिपेंड करता है। भगवान कहते मुझे कभी भगवान मत मानो, मुझे अपना मानो। अगर तुमने लड्डू गोपाल घर में रखे हैं तो उनका बाल स्वरूप है जी। तो उनकी वैसे ही सेवा होना चाहिए जैसे हम अपने घर के बच्चों की सेवा करते हैं। जी। और बच्चों के लिए जो जो प्रिय है वो भगवान को अर्पण किया जाए, लोग करते हैं। जिस तरह से हम वर्ष में एक बार अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण के जिस दिन हमारे घर में आते हैं वो तारीख नोट कर लें और उनका भी बर्थडे मनाएं, अच्छा। उनका भी वार्षिक जन्मोत्सव मनाएं। अच्छा, जिस दिन वो घर में लेकर आए उसी साल अगले बर्थडे मनाएं। हाँ, जैसे अच्छा, आज कितनी तारीख है? 18 जी। अगर हमारे घर में 18 अगस्त को जी। लड्डू गोपाल आए हैं जी। तो आज उनका जन्मदिन, आज ही अगले 18 अगस्त को फिर उनका हम बर्थडे मनाएंगे, जिस दिन भगवान आए। ठीक है। और जब कहीं जा रहे हैं तो कहते हैं उनके लड्डू गोपाल को घर में अकेला भी नहीं छोड़ते ना।
ठीक है। छोटे बच्चों को कोई जब घर से बाहर जाता है जी। तो उस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ता है, बच्चा डर जाएगा जी। क्योंकि भाव प्रधान है ना। जी जी जी। और माँ जहाँ जाती है वो बच्चे को साथ में लेकर जाती है। और बिल्कुल सेवा भी ऐसी की जाती है, नहलाना धुलाना, खाना सुलाना। पर एक बात है कि साथ में लड्डू गोपाल लेकर जाएं पर उन्हें प्रदर्शन ना करें उनका। अच्छा। उन्हें इस तरह से खिलौना ना बनाएं, उनका ज्यादा धूप में लेके घूम रहे हैं, धूल में लेके घूम रहे हैं। उनके लिए उपयुक्त स्थान रखें सुनिश्चित। अगर ट्रेन में ला रहे हैं भगवान को तो उनकी सीट ऊपर अच्छे से उनको सुरक्षित रख दिया जाए। अगर भगवान को गाड़ी में ला रहे हैं तो उन्हें अच्छे से स्थान पर रख दिया जाए। ये नहीं कि बैग में बांध के पटक दिए पड़े हैं, नहीं। और फिर जहाँ लाएं समय से स्नान कराएं, भोजन कराएं, पूजन करें, उनके शयन कराएं, क्योंकि भाव प्रधान है। हमारे लड्डू गोपाल जी भी बहुत सुंदर हैं, छोटे से हैं। तो गर्मी में हम उन्हें एसी में रखते हैं, ठंडी में हम उन्हें हीटर में रखते हैं। गर्मी में हम उन्हें सुंदर ठंडे जल से स्नान कराते हैं, ठंडियों में गर्म जल से स्नान कराते हैं, स्वेटर पहनाते हैं, कंबल उड़ाते हैं। तो ये भाव की प्रधानता। अगर दूध गर्म है तो भगवान को नहीं पिलाते, कहीं ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। तो ये भाव की प्रधानता है। लोग ठाकुर जी लेकर घर में रखें, ठाकुर जी को लेकर चलें, परंतु उनकी मर्यादा का पूर्णतः पालन करें, नियमों का पालन करें। ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी भगवान को कहीं भी रख दिया, कहीं भी सुला दिया, कहीं भी उनको विराजमान कर दिया, ऐसा नहीं। उसकी प्रतिष्ठा के साथ साथ उनकी गरिमा और ये भी भाव रहे कि भगवान है। जी। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि क्या सावधानियां बरतें। हाँ दीदी माँ, वृंदावन में एक निधिवन है। निधिवन की मान्यता यह है कि वहां पे शाम को 7 बजे की आरती के बाद मंदिर के सारे कपाट बंद कर दिए जाते हैं और लोगों को बाहर भेज दिया जाता है। उस वक्त ना ही तो कोई मनुष्य वहां रहता और ना ही जानवर वहां रहता। ऐसा क्या होता है निधिवन में शाम के समय? 16,108 पटरानियों के समेत भगवान श्री कृष्ण ने उसी निधिवन में महारास रचाया था। ठीक है। भगवान के 2 रास होते थे, एक नित्य रास और एक महारास। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने महारास किया था उसी निधिवन में, और आज भी भगवान वहाँ विराजमान रहते हैं। श्री राधा जुगल सरकार वहाँ विराजमान है। तो भाई, जब हम लोग घर में रहते हैं दरवाजा क्यों बंद करके सोते हैं? हमारी भी प्राइवेसी है ना। तो ठाकुर जी भी राधा रानी के समेत वहाँ विराजमान हैं और वहाँ के प्रमाण हैं कि ठाकुर साक्षात विराजमान है। पंडित जी रात को भगवान के प्रातःकाल मुख धोने के लिए जो दतोन रखते हैं, एक दतोन रखते हैं, सब पर सुबह वो पट करके 2 हो जाती है। जो शैया लगाते हैं ठाकुर जी की शयन शैया, वो शैया की चद्दर वो है सिकुड़ जाती है। जो पुष्प बिछाते हैं वो पुष्प भी बिखर जाते हैं। तो जो झारी रखते हैं जल की, वो झारी का जल भी कम हो जाता है। वो रंग महल है। रंग महल के अंदर हाँ, वो कहा जाता है वो राधा रानी का अपना स्वयं का, भगवान का स्वयं, दोनों उसमें विराजमान। वहाँ पे लड्डू रखा जाता है, पान रखा जाता है, दातून रखी जाती है रात में। और अगले दिन जब आते हैं तो सब कुछ चबा हुआ इस्तेमाल करा हुआ मिलता है। वो उसी निधिवन में ही है वो रंग महल। कहा तो मतलब ये प्रमाण है कि श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी आते हैं और उन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम लोग कहीं होटल वगैरह में ठहरते हैं, हमें नहीं किसी से मिलने की इच्छा होती है, हमें नहीं किसी से बात करनी, तो डोंट डिस्टर्ब का वहाँ लगा देते हैं। भगवान भी यही कहते हैं, डोंट डिस्टर्ब प्लीज। हम लोग अपने शयन में हैं, रात्रि में आप लोग आकर, नहीं तो भक्त रात भर वहाँ उदम मचाते रहें, शोर मचाते रहें। तो भगवान को भी तो दिन भर बेचारे हमें देते हैं, कम से कम रात में तो उन्हें शयन करने दिया जाए शांति से। और इसलिए जो वहाँ रहता है, फिर कोई पागल हो जाता है, कोई अंधा हो जाता है। भगवान रात की अगल बगल में रहने वाले लोग बताते हैं कि रात में घुंघरू की आवाज उस स्थान से आती है। घुंघरू की आवाज? हाँ, भगवान नाचते हैं ना, नृत्य होता है, तो घुंघरुओं की आहट। और कई लोगों को तो घुंघरू के टुकड़े भी मिले। अरे क्या बात, उस स्थान पर सही में देखा, मैंने पूछा, वहां लोगों ने बताया, अगल बगल रहने वालों ने।
तो आज भगवान साक्षात वहां विद्यमान है रंग महल में, निधि वन में। ये तो मैंने भी सुना है कि जिस किसी ने भी वो रासलीला देखने की कोशिश करी है, या तो वो अंधा हो गया है या फिर वो पागल हो गया है, हाँ, या फिर वो हंसते हंसते 2-4 दिन में मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। पर हाँ, बस उसके बाद वो जीवित नहीं रहता जिसने वो रासलीला देख लिया है। जी जी जी। भगवान के तेज को, ओज को, उनकी शक्ति को धारण करना कोई साधारण बात नहीं है। बहुत तेजस्वी है ठाकुर जी। जी दीदी माँ, कालिया नाग जी, कालिया नाग के बारे में कुछ बताइए। कहा जाता है कि कालिया नाग पत्थर का बन चुका है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग को आदेश दिया था कि तुम यमुना नदी से को छोड़ के चले जाओ, और अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा तो तुम पत्थर के बन जाओगे। ऐसी कुछ मान्यता है, इसके बारे में कुछ बताइए। कालिया नाग को नाथने के पीछे एक रीजन है। भगवान कृष्ण धरती पर आए तो भगवान ने शुद्धिकरण किया है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये 5 तत्व हैं। अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये जो तत्व है ना, इन तत्वों का शुद्धिकरण किया है भगवान ने। हमारा जो शरीर बना है ये 5 ही तत्व से बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो 5 तत्वों से शरीर बना है, और भगवान ने जो दावानल था उसका वध करके अग्नि का शुद्धिकरण किया। काली नाग को नाथने के पीछे भी भगवान का जो उद्देश्य था जल का शुद्धिकरण करना था, क्योंकि नाग रहता था उसमें विष होता है और पूरा का पूरा जल विष से भरा हुआ था। तो लोग उसको पान नहीं कर पाते थे ब्रजवासी, वो जल, और वो फिर खतरनाक भी था, कोई वहां जा नहीं पाता था। तो काली नाग को नाथ करके भगवान ने यमुना का शुद्धिकरण किया। जैसे कि आज अभियान चलते हैं, प्रकृति पर्यावरण शुद्धिकरण किया जाए, पर्यावरण की रक्षा की जाए, ऐसे ही भगवान ने इन चीजों के द्वारा सबका शुद्धिकरण किया। तो कालिया नाग को जो भगवान ने नाथा वो गेंद का माध्यम बनाकर। दीदी माँ, कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे कि आपने खुद कोई ठाकुर जी का चमत्कार देखा हो, कभी कुछ महसूस किया हो कुछ? ठाकुर जी के चमत्कार तो हर क्षण, हर पल, हर दिन होते हैं। सब कुछ ठाकुर जी का ही चमत्कार है। हम और आप बैठे हैं, ये भी ठाकुर जी का चमत्कार है। जी बिल्कुल। उनके चमत्कार को कौन बखान कर सकता है। कलयुग में भगवान का साक्षात्कार हो जाना, भगवान का दर्शन हो जाना, या भगवान की किसी लीला को जान लेना, ये भगवत कृपा के बिना संभव नहीं। आप साक्षात की बात तो छोड़िए, अगर स्वप्न में भी भगवान के दर्शन हो जाए तो वो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अच्छा। मैं तो 8 वर्ष की अवस्था से प्रवचन करती हूँ और देश विदेश में सब जगह भगवान की लीला का गुणगान करती हूँ। मेरे साथ तो इतने सारे अद्भुत अद्भुत चमत्कार हुए कि जिन्हें सोच करके मुझे विश्वास नहीं होता है कि ये भी हो सकता है। एक बार की बात आपको बताऊं, मैं झारखंड जा रही थी और झारखंड में मेरी कथा छत्तीसगढ़ में थी और छत्तीसगढ़ से मुझे बिहार जाना था, और उस समय पे कोई ऐसा कुछ स्ट्राइक हो गई थी कि ट्रेन वगैरह सब बंद हो गई, ट्रेन से जाना संभव नहीं था। तो मुझे ट्रेन से जाने की अपेक्षा बस से जाना पड़ा। ये बहुत पुरानी बात बता रही। और बस से जाने के समय पर मेरे पूज्य पिताजी मेरे साथ थे और हम दोनों बस में बैठे थे। मैं अपने ठाकुर जी हमेशा अपने साथ लेकर चलती हूँ, तो मैं जिस सीट पर बैठी थी उसके ऊपर मैंने अपने ठाकुर जी को रख दिया था। रामगढ़ एक जगह है, वहाँ रामगढ़ पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया से बस जा रही थी, गुजर रही थी, और जब गुजर रही थी तो चलते चलते मोहित जी गाड़ी का पहिया निकल गया, बस का पहिया निकल गया, पहिया ही निकल गया बस का।
और ठीक नीचाई पर हजारों फीट की खाई, और गाड़ी जाकर इतनी सी जगह पर टिक गई। पूरी सवारी ने कहा अब तो प्राण निकले, अब तो प्राण निकले। इतनी सी जगह पर जब गाड़ी रुकी और लोगों ने देखा, सब घबराए थे, सब आए, कहा कि भगवान ने बचा दिया। एक वयोवृद्ध व्यक्ति बोला, इस बस में जरूर कोई पुण्यात्मा बैठी है, इस बस में जरूर कोई सज्जन अच्छा व्यक्ति बैठा है। और आप देखो संजोग कि जहां मेरे ठाकुर जी रखे थे उसी के नीचे पहिया था। तो मैंने हाथ जोड़कर कहा कि ये पुण्यात्मा कोई और नहीं है, ये साक्षात मेरे ठाकुर जी विराजमान है। और मैंने जब ठाकुर जी को लोगों ने कहा उनके दर्शन कराइए, जब ठाकुर जी को निकाला, लोग रो रो कर उनके दर्शन करने लगे कि और मुझे प्रणाम करें कि आज आपकी वजह से हमारे प्राण बच गए, नहीं तो ड्राइवर कंडक्टर सब कह रहे थे आज बचना संभव था ही नहीं। परंतु ठाकुर जी ने रक्षा करी। वृंदावन में अनेकों बार बाल रूप में भगवान दर्शन देते हैं। मेरी साड़ी खींचेंगे, मेरा पल्लू दुपट्टा खींचेंगे, अरे भैया कछु खावे दे दे। अच्छा। हाँ, और मैं जैसे ही नीचे करूं कि लाला का खाएगो, लस्सी पिवा दे मोए। हाँ। और मैंने लस्सी पिवाने के लिए लस्सी वाले से कहा भैया 2 गिलास लस्सी दे दो, जो ही ना पियोगे मैं भी पीऊंगी संगे। और मैंने बैग खोलवे, पैसा देवे, ऐसो नीची गर्दन करी, चैन खोली, लस्सी वाले ने कहा लो लस्सी। मैंने लस्सी हाथ में ली, ले लाला, काय को लाला, गायब। मैंने बहुत ढूंढा कि वो बालक कहीं दिख जाए तो उसे लस्सी पिला दूं। फिर मेरे रोने लगे। मैंने कहा वो बालक कोई और नहीं था, मेरे ठाकुर जी दर्शन देने आए थे। उससे पहले भी कभी? बहुत बार ऐसा, मुझे तो बहुत ही, अब तो जीवन ही उनके भरोसे है। तो हमेशा वो किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं, स्वप्न में बहुत आते हैं, कभी कभी तो रात भर खेलते हैं साथ में, खूब आनंद लेते। जैसे अभी मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के, जैसा आपने बताया साड़ी खींची, लस्सी पिला दे, किसी और रूप में कुछ और बताइए। वृद्ध के रूप में भी एक बार आपको बात बताऊं जी। मेरी कथा चल रही थी मथुरा में, ठीक है, और उस कथा में रात को करीब, उस दिन लास्ट दिन था, कथा की पूर्णाहुति थी और 12 बज गए कथा करते करते। तो एक अद्भुत चमत्कार ये हुआ, पहला तो कि पूरा का पूरा हॉल खचाखच भरा था, एक तिल रखने की जगह नहीं थी इस हॉल में। लास्ट डे था, बहुत जनता आई थी। भैया चलते चलते एक पंखा, बिल्कुल चलते चलते, और बीच पब्लिक में आके गिरा। और जैसे ही पंखा गिरा, आश्चर्य की बात ये देखो आप, पंखा के गिरने से ना तो किसी को एक खरोंच आई, ना किसी को चोट लगी, ना किसी को कोई नुकसान हुआ। ऐसा लगा जैसे पंखे को गिरते समय किसी ने उसकी पंखुड़ियां पकड़कर पूरी समेट दी हो, ऐसा हुआ, चिपक गई पूरी पंखुड़ियां। हाँ, और जैसे बीच लोग हटे तो बीच में पंखा आके ऐसे रख गया, जैसे किसी ने पंखा उतार के नीचे रख दिया। गिरते सबने देखा, लोग चिल्लाए अरे पंखा गिरा, पंखा, और नीचे आके ऐसे लगा जैसे, मैंने कहा कोई नहीं, ठाकुर जी ने ये चमत्कार किया। ठाकुर जी का चमत्कार। वहां कथा करके बाहर निकली तो गेट पर एक मेरे साथ मेरे जो पुजारी रहते हैं, सेवक रहते हैं, शिष्य लोग रहते हैं, वो हाथ में झोला लिया था। और मैं गेट पर निकली तो मैंने देखा कि सारा हॉल खाली हो गया, सब लोग चले गए, केवल कमेटी के 2-4 लोग थे। हमें लास्ट में बोले आज सब लोग प्रणाम करें तब चलेंगे। लास्ट में हम जब गेट पर आई तो मुझे गेट पर एक व्यक्ति कंबल ओढ़े बैठे दिखाई दिया, कंबल ओढ़ के बैठा। ठीक है। और कंबल ओढ़ के जब बैठा था तो मैंने देखा, मैंने कहा सब लोग चले गए, ये व्यक्ति सो गया क्या, नींद लग गई इसकी, इसी जगह है। और मैंने ही उसके कंबल को खींचा, भैया कथा खत्म हो गई अब घर जाओ। और जैसे ही मैंने उसके कंबल को थोड़ा सा खींचा, और कंबल खींचने के बाद उसने ऐसे अपने हाथ से कंबल उठाया, उठाने के बाद मेरी तरफ ऐसे देखा, इतनी तेज था उन नेत्रों में भैया,
और वो नेत्र लाल थे और उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। देखकर मैं एकदम उस तेज को देख नहीं पाई, मैंने इधर मुंह कर लिया और फिर उन्होंने कंबल ढक लिया। मैंने कहा भैया कथा खत्म हो गई, अब आप जाओ। मैंने कहा कोई संत बैठा है। और उनको देखने के बाद मेरे शरीर में रोमांच हो गया। मैंने पुजारी जी से कहा, मेरे साथ थे पंडित जी, मैंने कहा जरा प्रसाद दो, संत जी को प्रसाद दे दें। पंडित जी बोला वो गाड़ी में डिब्बा रख गया। उनका जल्दी लेकर आ। वो प्रसाद गाड़ी का डिब्बा लेने गया और मैं इधर देखने लगी कि अभी ये प्रसाद लेके आएगा। और वो जितने देर में प्रसाद लेकर आया, मैंने एक मुट्ठा पेड़ा भरा और जैसे ही देने के लिए मैं इधर मुड़ी, गाया। मैंने कहा कोई और नहीं था, ठाकुर जी थे। आज कथा में मगन हो गए थे हनुमान जी और कथा सुनते सुनते और तुरंत फिर अंतर ध्यान हो गए। ऐसे अनेक चमत्कार जी। कौन सी कथा चल रही थी उस वक्त आपकी? राम कथा। तो कहते हैं कि हाँ, हनुमान जी जहाँ राम कथा होती है वो हनुमान जी थे। और बिल्कुल उनका जो चेहरा था ना, बंदर की तरह था। मतलब दाढ़ी थी उनकी और आंखें ऐसी छोटी छोटी आंखें। उन्होंने ऐसे देखा तो ऐसे आंखों से अश्रु बह रहे थे। बिल्कुल विभोर हो गए वो कथा सुन के और भूल गए, क्योंकि हनुमान जी कथा में सबसे पहले आते हैं और सबसे पहले अंत में जाते हैं। तो उस दिन वो भूल गए, विभोर हो गए। तो जाके कथा हो गई विश्राम। उन्हें हमें दर्शन देना था, हम पर कृपा करनी थी उन्हें, इसलिए वो रुक गए। कहते हैं हनुमान जी जो है वो चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी तो मतलब वो आज भी हैं, पृथ्वी पर हैं। बिल्कुल प्रत्यक्ष देवता। कहाँ पर होंगे? सब जगह है। हनुमान जी से पूछा, जब भगवान श्री राम संपूर्ण लीला संपन्न करके और साकेत को जाने लगे तो हनुमान जी से सब लोग विमान में बैठ गए, पुष्पक विमान में बैठ के सब। भगवान कौन अभागा भगवान के साथ नहीं जाना चाहेगा? सब बैठ गए, हम भी चलेंगे। भगवान बोले कौन कौन चलेगा हमारे साथ? हम भी चलेंगे। सब तो विमान में चढ़ गए पर हनुमान नीचे खड़े थे। भगवान ने कहा हनुमान बैठो, विमान चलने वाला है, तुम नहीं चलोगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु चलूंगा तो, पर मेरी एक शर्त है। क्या? बोले आपके साथ साकेत चलूंगा, पर ये बताइए क्या साकेत में मुझे आपकी कथा सुनने को मिलेगी? श्री राम ने कहा हनुमान राम तो मिलेगा पर साकेत में राम कथा नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी ने कहा तो प्रभु जाने का प्रोग्राम कैंसिल। क्यों? बोले मैं तो वहीं रहूंगा जहां आपकी कथा होगी। तो भगवान ने कहा ये बताओ फिर आओगे कब? 10 वर्ष में, 20 वर्ष में, 25 वर्ष में, 50 वर्ष में, 1000 वर्ष में, कभी तो हमारे पास आओगे ना। हनुमान जी ने कहा कोई गारंटी नहीं। वाल्मीकि रामायण में श्लोक आता है, हनुमान जी ने कहा प्रभु यावत तव कथा लोके विचरष्यति पावनी। इस धरती पर जब तक आपकी पावन कथा विराजमान होगी तावत स्थास्यामी मैदिन्याम धरती को कहते हैं, तब तक ये दास इस धरती पर रहेगा। और आज भी दुनिया के किसी कोने में यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम, जहां जहां भगवान की कथा कीर्तन होता है हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं, क्योंकि भगवान की कथा सुनने के लिए आते हो। कथा कैसे सुनते पता है? कथा सुनने का भी उनका एक नियम है, वास्ववारी परिपूर्ण लोचनम। हनुमान जी की दोनों आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है और भगवान की पावन कथा सुनते हैं। वास्ववारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ऐसे हनुमान जी जो राक्षसों का अंत करते हैं, हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। यत्र यत्र, कहाँ नहीं, जहाँ भी कथा हो हनुमान जी वहाँ पर जरूर आते। तो उसी रूप में थे वो। तो भगवान किसी ना किसी रूप में जरूर दर्शन देते हैं। आज वृंदावन में आए दिन बहुत सारे चमत्कार होते हैं, नित्य नए चमत्कार होते हैं और लोग उनको देखते भी हैं, सुनते भी, समझते भी हैं। और ज़्यादातर भगवान, एक बात और मुझे याद आ गई, भगवान साक्षात आए। मेरा एक भतीजा छोटा सा, वो बचपन से इसी माहौल में ढला, तो एक कृष्णा सीरियल चलता था जी, तो उसकी सीडी देखता था वो और कुछ नहीं देखता था।
तो कृष्णा सीरियल की सीडी वो लगभग रहा होगा 2.5-3 वर्ष का, 3 वर्ष का, 2-2.5 वर्ष का। स्कूल भी नहीं जाता था तब, हाँ 2.5 वर्ष का। तो वो कृष्णा सीरियल देखता था। तो वो मेरे साथ वृंदावन आया, मथुरा में कथा थी तो आया, तो उसकी माँ भी साथ में थी। तो दूसरे दिन बोला कि हम एक बहुत फेमस है, स्वीटी सुपारी लोग खाते हैं, तो उसके मालिक जो हैं हाँ। उनके घर हम ठहरे थे। तो वो जैसे ही अंदर आया, गाड़ी से उतरा, उसको अंदर ले गए। तो वो देखता है तो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे कान्हा के घर चलना है। मैंने कहा यही कान्हा का घर है? कहता नहीं, ये कान्हा का घर नहीं है, उनके घर में तो बड़े बड़े खंबे हैं, उनके घर में तो ऐसे ऐसे। उसने वो जो उसके माइंड में वही सारा रिकॉर्ड था कि भगवान कृष्ण जहाँ रहते हैं उनका घर ऐसा है। वो कहता ये घर नहीं है, मैं तो कन्हैया से खेलने आया हूँ, उसके साथ मैं उससे मिलने आया हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। बच्चा रात भर रोया, सोया नहीं। वो कहता मुझे कान्हा के पास ले चलो, मुझे कान्हा के पास ले चलो। रात भर परेशान रहे। सुबह हम लोग गाड़ी से बरसाने गए, राधा रानी के धाम में, और बरसाने गए तो उससे कहा ये कान्हा का घर है? बोलता नहीं, ये भी नहीं, मुझे कन्हैया चाहिए, ये घर उनका है पर मुझे कन्हैया बुलाओ, मैं उसके साथ खेलूंगा। और भैया हम लोग बैठे थे, वो ढूंढ रहा था, और देखते देखते 5 वर्ष का बालक धोती पहनकर, कुर्ता पहन के दौड़ा दौड़ा आया, और आकर उसने उसका हाथ पकड़ लिया, खेलोगे मेरे साथ? वो देख करके इतना खुश हो गया, अरे तुम ही कृष्ण जी हो, देखो देखो बुआ जी, कन्हैया आ गया। और उससे गले लग गया, और गले मिलकर के हाथ में लिया। कहा वो बताओ ना, तुम वो बॉल कहाँ खेलते थे, वो नाग कहाँ नाथा था तुमने? वो कहाँ, वो बॉल कहाँ है तुम्हारी, लाओ ना, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। और वो हाथ पकड़ करके ले गए, और कुछ देर तक वो उसके साथ खेलता रहा। और खेलने के बाद फिर देखते देखते वो बालक अंतर्ध्यान हो गया। कहाँ गया, कहाँ चले गए, कोई पता नहीं। और ये रोता रोता आया कि वो तो चला गया, मेरा दोस्त तो चला गया मुझे छोड़ के, कन्हैया तो चला गया, उसे लाओ। फिर उससे समझाया कि भैया उनकी मैया ने बुलाया, वो अपने घर गए, अब सोएंगे, रात हो गई है। तब वो शांत हुआ। तो माने भगवान भक्त के भाव को देखते, प्यार कितने, मतलब उस बच्चे के हृदय के अंदर क्या भाव था कि कृष्ण भगवान खुद आ गए मिलने के लिए। वो रात भर रोया और भगवान आए। फिर मैंने सोचा किसी पुजारी का पुत्र होगा या बेटा होगा, तो बोले यहाँ किसी के कोई बच्चों को नहीं लाते पुजारी लोग। अच्छा, हाँ, कोई भी नहीं था, पता ही नहीं लगा वो बालक कहाँ से आया, दिखा ही नहीं। फिर अगले दिन भी नहीं दिखा ना, बहुत ढूंढा हमने, एक बार बोला एक बार और मिल लूं उससे, तो नहीं मिले। तो ऐसे भगवान बहुत रूप में दर्शन देते। तो दीदी माँ आपका क्या रहा, मतलब जब आपको पता लगा कि ये तो कृष्ण भगवान थे, तो फिर तो क्या मतलब विभोर हो गया। हाँ, नहीं, मुझे फिर बाद में पछतावा आया कि मैं क्यों नहीं उनके साथ मिली। थोड़ी देर मैं उनको पकड़ती, चूमती, गोद में लेती, खिलाती। बाद में पछतावा हुआ मुझे, पर उसका भाग्य जग गया। हाँ, बच्चा कितने साल का था जिन्होंने बुला रहा था? जो 2-2.5 वर्ष का। 2-2.5 वर्ष का। और जो आए थे हाँ, वो भी 3-3.5 वर्ष उन्हीं के समकक्ष रहे। और हाथ पकड़ के ले गए, खेला, घुमाया। ये तो प्रभु की लीला है, किस्मत वालों को ही दर्शन होते हैं ऐसे। दीदी माँ, जन्माष्टमी आ रही है, और जन्माष्टमी का जो त्योहार होता है इंडिया में बड़े ही धूमधाम से बनाया जाता है। हर जगह राधा कृष्ण जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की मटकी फोड़ी जाती है। जन्माष्टमी को लोग इतने धूमधाम से और इतने प्यार से, इतने उल्लास के साथ क्यों बना रहे हैं? दिन पर दिन मैं देखता जा रहा हूँ कि लोगों की जो श्रद्धा है, लोगों का जो प्यार है श्री कृष्ण भगवान के प्रति बढ़ता ही चला जा रहा है। क्या परिवर्तन हो रहा है? कुछ तो हो रहा है ना? बिल्कुल। मुख्य कारण है आप जैसे लोगों के द्वारा जो इस तरह की बातें समाज में फैलाई जाती हैं, लोगों को बताई जाती हैं, इससे लोग आकर्षित हो रहे हैं। भगवान की महिमा, भगवान के लीलाओं का, भगवान कृष्ण की, देखो राम जी और कृष्ण जी दोनों देवता है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कृष्ण ने जो जो लीलाएं करी ना, लोगों को वो अच्छा लगता। नटखट लीला है, भगवान की शांत रस की लीला है। हाँ, ये नटखट लीला, तो लोगों को लगता है कन्हैया नटखट थे। तो आज के समय में लोगों को अपने जैसा चाहिए ना। परंतु मैं एक बात निवेदन करूंगी, कृष्ण जन्माष्टमी मनाए, भगवान कृष्ण का उत्सव मनाए, भगवान श्री कृष्ण के
जीवन की जो लीलाएं हैं उनको भी मनाएं, उनको जीवन में लाएं। पर एक बात जरूर ध्यान रखें, जो भगवान श्री कृष्ण ने किया वो कभी करने की कोशिश ना करें। लोग कहते भगवान ने महारास रचाया, थोड़ी रासलीला हम भी रचा लें। लोग रासलीला को अदरवाइज लेते हैं, गलत रूप में लेते हैं, पर वो रासलीला नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण की जो रासलीला थी वो वासना की लीला नहीं थी, वो उपासना की लीला थी। और एक जानकारी और बताऊं, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची उस समय भगवान कृष्ण की अवस्था मात्र 8 वर्ष की थी। 8 साल के थे। 8वें वर्ष में भगवान ने महाराज की लीला की थी। तो 8 वर्ष का बालक तो निष्काम होता है, बिल्कुल है, उसके अंदर तो कोई, पर लोगों ने उसको अलग ले लिया। तो भगवान कृष्ण ने जो किया वो कभी ना करें। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, हम भी थोड़े कर लें 4-6 तो क्या दिक्कत। ये नकल भगवान की ना करें। बाकी जो भगवान ने किया वो करें, पर जो भगवान ने ये कार्य किए, क्योंकि तुम कृष्ण नहीं बन सकते हो, करना वो है जो श्री राम ने किया। श्री राम ने अपनी मातृ पितृ भक्ति की, वो करो ना। रास के पीछे काहे पड़े हो? मातृ पितृ भक्ति करो। भगवान ने केवट को गले लगाया, शबरी को गले लगाया, आप समाज के इन लोगों को अपने गले लगाओ ना। करो वो जो राम ने किया, और जो कृष्ण ने किया वो मत करो। करो क्या जो कृष्ण ने कहा, जो गीता में भगवान ने उपदेश दिया उस उपदेश को जीवन में उतारो। जो कृष्ण ने कहा वो जीवन में उतारो, और जो राम ने किया वो जीवन में उतारो, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और जीवन जीने का असली आनंद आपको आ जाएगा। भगवान कृष्ण के प्रति जो लोग आकर्षित हो रहे हैं ये लीलाओं के कारण, और वास्तव में भगवान की हर लीला में कोई ना कोई उसके अंदर रहस्य था, कोई ना कोई बात छिपी थी। भगवान माखन क्यों चुराते थे? इसलिए चुराते थे कि अगर मथुरा गया तो मथुरावासी खाएंगे तो बलवान हो जाएंगे। ये हमारे ग्वाल वाल बेचारे जो हैं, जिनके शरीर पे वस्त्र नहीं, जिनके घर में खाने की उचित व्यवस्था नहीं, तो इनको खिलाया जाए। जिनके पास व्यवस्था नहीं है, तो ये हम श्री कृष्ण जी से शिक्षा लेना। जो लोग समाज में जिनके पास व्यवस्था नहीं है, अभाव है, उन लोगों की हम मदद करें, उनको खिलाएं, उनको वस्त्र दें, उनकी व्यवस्था बनाएं। भगवान कृष्ण ने जो भी लीला करी, भगवान श्री कृष्ण ने चीर हरण किया, तो ये कोई उनकी गलत लीला नहीं थी। ये गोपियों को मर्यादा का ज्ञान कराना था। निर्वस्त्र हो स्नान करना दोष माना जाता है। दूसरी तरफ श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी का वस्त्र चीर हरण होने से भी बचाया था। ये भी तो किया ना। तो ये कार्य करो ना, चुराने की क्यों सोचते हो? बढ़ाने का कार्य करो ना। घर की समाज की महिलाओं को निर्वस्त्र करने का प्रयास मत करो। कृष्ण बन करके उनकी लाज को बचाओ, लाज को लूटो मत। ये भगवान ने उपदेश दिया है। तो ये जन्माष्टमी मनाएं, पर ये भगवान की लीलाओं पर भी ध्यान दें। उसको गलत रूप में ना रहकर उसको सही रूप में उसको जीवन में उतारें, तो आपका जन्माष्टमी मनाना सार्थक होगा। भगवान कृष्ण की लीलाओं का अनुसरण करना सार्थक होगा। और जहां आप भगवान की तरह भगवान बनने की कोशिश मत करो। अगर भगवान बन सकते हो तो वो कार्य करो जो भगवान ने किया। सही बात है। 7 वर्ष के 6 दिन के कन्हैया ने पूतना को मारा था। 6 दिन के थे भगवान। जी। हम कहते 6 साल का बच्चा एक चूहा मार के बता दे। पूतना तो कितनी बड़ी जब वो दूध पिलाने आई थी। और 7 वर्ष के कन्हैया ने गिरिराज को उंगली पर उठाया। अगर तुम कृष्ण बनने की कोशिश करते हो तो फिर इस पर 700 ग्राम वजन उठा के बता दो। सही बात है। तो बन जाए कि आप कृष्ण बन सकते हो। सही बात है। इसलिए कृष्ण बनने की कोशिश मत करना, हमेशा राम बनने की कोशिश करना। कृष्ण के उपदेश को और उनकी जो लीलाएं हैं उनको अच्छे रूप में अनुसरण करना। उनके बुरे रूप में जो लोग उनमें बुराइयां देखते हैं, भगवान कृष्ण की वो बुराइयां नहीं थी। तो इसलिए जन्माष्टमी की सबको ढेर सारी बहुत बहुत बधाई। भगवान कृष्ण के प्राकट्य महोत्सव को धूमधाम से मनाइए। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। दीदी मैं जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए आप अपनी क्लासिकल म्यूजिक सिखाए
कितना आपने बताया था बिहाइंड कैमरा, कितना टाइम आपने सीखा था कुछ? मैंने भी एमयूज किया है, एमए किया है क्लासिकल म्यूजिक में। हाँ, प्रयाग तो संगीत समिति ठीक है, इलाहाबाद दीदी से। माँ कुछ अब हमारे दर्शकों के लिए कुछ कृष्ण भगवान का कोई भजन जो आपके दिल के करीब हो, कुछ भी आप सुना सकते हैं। हाँ, चलिए एक दो लाइन सुना देते। जी। भगवान कृष्ण का बड़ा सुंदर भाव है। हम लोग इतनी देर से कृष्ण पर ही चर्चा कर रहे थे और भगवान कृष्ण के विरह में गोपियां जिस तरह से व्याकुल रहीं, हमें भी अगर भगवान के प्रति उस तरह की व्याकुलता आ जाए, हमारे मन में भी कृष्ण को पाने की उतनी उत्कंठा जग जाए, तो कन्हैया कहीं हमसे दूर नहीं है। कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हर जगह भगवान विद्यमान है, विराजमान है। तो पर एक कहावत है, याद है तो आबाद है और भूल गया तो बर्बाद है। तो याद करते रहो, और याद का उल्टा करो तो क्या हो जाएगा? याद का उल्टा दया। दया, हाँ, अगर हम याद को याद करेंगे तो एक ना एक दिन भगवान हम पर दया जरूर करेंगे। तो गोपियों को भगवान की याद आती थी, इसलिए भगवान उन पर कृपा करने के लिए हमेशा उनके साथ रहते थे। उनका भाव बस एक पंक्ति में दूंगी। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करी मोहन, बता दो क्या करी मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करी मोहन, बता दो क्या करी मोहन। सुबह और शाम आती है, रातों को जगाती है, सुबह और शाम आती है, रातों को जगाती है। नींद हमको नहीं आती हो, नींद हमको नहीं आती, बता दो क्या करी मोहन, बता दो क्या करी मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करी मोहन, बता दो क्या करी मोहन। क्या बात दिल को टच करता है, बिल्कुल आपका भजन दिल को टच करता है और आपकी वॉइस बहुत प्यारी है जी, धन्यवाद, बहुत प्यारी है। तो दीदी माँ बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके जी। श्री कृष्ण भगवान के बारे में इतनी सारी जानकारियां देने के लिए, मुझे और दर्शकों को सिखाने के लिए जी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी उम्मीद करते हैं फिर से जल्दी मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में जी। और तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे। आपको और सभी दर्शकों को बहुत बहुत राधे राधे। दीदी माँ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।